Hello guys, welcome back to our channel Shruti. So this is the third video of our series Kashmiri Files and इस टॉपिक पे आते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात जो करते हैं शुरुआत में वो कर लेते हैं। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियोस देखते रहते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। अगर आपको हमको कोई सजेशन, ओपिनियन या किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम लोग बात करें या ऐसे ही वीडियो बनाएं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दोनों के इंस्टाग्राम लिंक्स पड़े हुए हैं आईडीज़ के, आप उस पर जाके कर भेज सकते हैं अपनी ओपिनियन, सजेशंस या जो भी आपका टॉपिक हो। अगर आप आर्ट्स के लवर हैं, पेंटिंग और ड्राइंग्स के, तो इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा है पेज का, उस पर जाइए, आप उस पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक करिए। अगर आपको कोई पेंटिंग वगैरह ख़रीदनी है तो आप ख़रीद भी सकते हैं। और शायरी के अगर लवर हैं, पढ़ना पसंद है तो आप जाके पढ़ सकते हैं वहाँ पे। लाइक कर रहिए, फॉलो करिए हमारे पेज को। अगर आप लिखते हैं और आपके पास कोई पेज नहीं है, आप शेयर करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं या कुछ भी है, तो आप हमें भेजिए, हम लोग शेयर कर देंगे। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक पे आते हैं, कश्मीरी फाइल्स। तो मैंने पिछली वीडियो में भी हुआ था, मैं हर वीडियो में हम लोग बोलते हैं कि आप कमेंट करिए अपनी जो भी थॉट्स हैं वीडियो को रिलेटेड, लेकिन एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं आईडी का, तो लोग वहाँ आके कर जाते हैं। कई वीडियोस आई मेरे पास, कई मैसेजेस आए कि वो जगमोहन की वजह से हुआ, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ, सरकार में ये थे वो थे, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आप नरेंद्र मोदी, अरे आप भक्त, तुम भक्त, माँ बहन की गाली भी। अरे भैया, भक्त क्या? मैं कहता हूँ मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, मेरी अगर कोई जो लोग भी इंस्टाग्राम पर करते हैं तो ठीक है, अपनी विचारधारा है ना, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को अंधा नहीं फॉलो करता हूँ कि कोई भी गलत चीज़ भी करेंगे तो मैं समर्थन करूँगा। कुलदीप सिंह सेंगर कांड होता है तो प्रखर तिवारी ही होते हैं जो बीजेपी का आलोचना करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, अपनी पर्सनल आईडी पे भी किया, अपनी शायरी के पेज पे भी किया, और करना चाहिए। वो कोई भगवान नहीं है। बीजेपी गलत करती है, मैं गलत बोलता हूँ। विकास दुबे कांड होता है, मैंने सरकार की भी निंदा की, पुलिस की भी निंदा की। तो ये मत बताइए कि मैं एक तरफ झुका हुआ हूँ, नहीं झुका हूँ। झुका होता तो ना मैं कश्मीरी मुसलमानों की बात ना करता, उनकी भी बात करूँगा, लेकिन कश्मीरी पंडित केवल पंडित होने की वजह से मारे गए हैं, और इसकी बात मैं पुरजोर तरीके से करूँगा क्योंकि मैं पहले एक हिंदू भी हूँ, मेरी भी धर्म है, मेरी भी आस्था है। 25,000 मंदिर तोड़े जाते हैं, एक मुस्लिम नहीं बोलता है। और अगर एक विवादित ढांचा जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलती है वो तोड़ दिया जाता है, वो गलत था। जो 1992 में हुआ वो भी गलत था 6 दिसंबर को, लेकिन उसके बाद मुसलमान आज दिन तक उसके बारे में बोलता है। उसके बारे में बोलना सही है एक के लिए, और 25,000 के लिए बोलना गलत है। तो मैं हूँ कम्युनल, मैं मानता हूँ अपने आप को कम्युनल। आप सेकुलर हैं, आप दोनों के लिए बोल के दिखाइए। नहीं बोलेंगे, कमेंट करने की हिम्मत नहीं है, और वहाँ पे आएंगे। जगमोहन की बात बताते, क्या उसी समय से शुरू हुआ था? एक दिन में सब कुछ हो गया, एक महीने में। सरकार बदलती है दिसंबर 1989 में, वीपी सिंह आते हैं। उससे पहले किसकी गवर्नमेंट थी? राजीव गांधी की। इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ी बहुमत की सरकार थी। और यही आज का इस सीरीज में जो चौथा टॉपिक है वो है पॉलिटिक्स। मैंने सोचा था कि ये बात की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन नहीं, आज यही टॉपिक डिस्कस होगा, वो है पॉलिटिक्स। 1947 में देश आज़ाद होता है, 1950 में संविधान बनता है, उसमें 370 जोड़ दी जाती है। उसके बाद आप देखिए, आप इतिहास पढ़िए कि कैसे धीरे धीरे एक भी आदमी ये बताए कि एक भी वहाँ का सीएम मुसलमान हिंदू रहा, कोई मुख्यमंत्री आज दिन तक वहाँ पे हिंदू नहीं रहा, केवल मुसलमान। ये आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लोग पॉलिटिक्स कहते हैं क्या होती है। जगमोहन जी को सबसे पहली बार गवर्नर बनाने वाली इंदिरा गांधी, उनको कहा जाता है बीजेपी और आरएसएस का एजेंट।
उसी जगमोहन को फिर से राजीव गांधी गवर्नर बनाते हैं, तब भी वो आरएसएस और बीजेपी का एजेंट। 1885 से आप देखिए कितने हिंदू मारे जाते हैं। 1984 उसी से पहले होता है दंगा, सिख दंगा, उसकी कोई बात नहीं करेगा। 1985 में भी मारे जाते हैं हिंदू, कोई कुछ नहीं करता है। जज उससे पहले मारे जाते, सब कुछ उससे पहले होता है। 1989 में सरकार बदलती है, दिसंबर में बदलती है, लेकिन इतना बड़ा जो जेनोसाइड किया जाता है ना, वो एक महीने की प्लानिंग में नहीं हो जाता है। और वो भी कश्मीर में, जहां पे उसका अलग ही संविधान चलता था। 5 अगस्त 2019 से पहले तो वहां पे अलग ही संविधान था, वहां पे तो अलग निशान भी था, मतलब अलग निशान मतलब अलग फ्लैग था उस स्टेट का। और कई लोग ने ये भी कहा कि आपको 370 से दिक्कत है, 371 से नहीं है सिक्किम में लगी। हाँ, 371 लगी है सिक्किम में, लेकिन वहाँ पे किसी ने ना वहाँ पे हिंदू को मारा ना मुस्लिम को मारा। वहाँ शांति रहती है, वहाँ आतंकवाद नहीं है। जिस दिन वहाँ होगा उस दिन उसके लिए भी आवाज़ उठेगी कि 371 भी हटाई जाए वहाँ से। वो उनको भी स्पेशल स्टेट का दर्जा देता है, लेकिन वहाँ ये नहीं होता है, नहीं होता है। नाफा था नॉर्थ ईस्ट, नेफा जाने क्या था नॉर्थ ईस्ट का, उसको ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वहाँ इंसर्जेंसी बढ़ रही थी। ऐसे यहाँ कश्मीर में बढ़ रही थी। फारूक अब्दुल्ला की सरकार 18 जनवरी 1990 तक थी। उन्होंने एकदम से इस्तीफा दिया। ये गवर्नर पहुंचते हैं 19 तारीख को, 20 तारीख को नहीं उड़ सकती है फ्लाइट क्योंकि कुछ मौसम की खराबी थी, और 21 तारीख को पलायन हो जाता है जब तक जगमोहन वहाँ पहुँचते हैं। और पढ़िए कश्मीरी हिंदुओं से पूछे, जगमोहन ही थे जिन्होंने वहाँ उन्हें रहने की व्यवस्था की। उनसे कहा नहीं, आप नहीं जाएंगे, आप वापस आएंगे। ये है पॉलिटिक्स जो आपको गलत पढ़ाई गई है। आपको बता बीजेपी, जो लोग बीजेपी को कह रहे हैं, बीजेपी का कौन सा मंत्री था उस सरकार में वीपी सिंह की? आप एक मंत्री का नाम बताइएगा, भेज दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आप पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, जो आप लोग वही कर सकते हैं। बताइएगा नाम। एक मंत्री हो, बीजेपी का बाहर से समर्थन था, यहाँ से आरएसएस और बीजेपी पहुंची थी जम्मू उन हिंदुओं को वहाँ बसाने के लिए टेंट में। सरकार से मदद नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि आपने उस स्टेट को इस तरीके छोड़ दिया गया था। जगमोहन जी ने लेटर लिखे थे, पहले इंदिरा गांधी को लिखे, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि लोग मुझे हिटलर बोलते हैं अगर मैंने कुछ किया तो, और क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं करना, ये है सेकुलरिज्म इस देश का। राजीव गांधी को लिखा गया तो फारूक अब्दुल्ला मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जगमोहन ने ही लेटर लिखा कि यहाँ पे आप समझ नहीं रहे कैसे, मैं स्थिति समझ रहा हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फ्रेंडशिप बिफोर नेशन, ये पॉलिसी थी कांग्रेस की। लोग और फिर कई आए कि अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही। अरे भाई साहब, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि आज हमारी बहुमत में सरकार नहीं है। 13 दिन में सरकार चली गई थी पहली सरकार। उन्होंने बोला था आज 1 वोट से सरकार गिर रही है, कल यही समय आएगा, यही हिंदुस्तान देखेगा कि कांग्रेस का क्या हश्र होगा, लोग हंसेंगे। और आज वही हो रहा है। उसी इंसान ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बोला था कि आज हमारी बहुमत में सरकार नहीं है, बहुमत में नहीं होती तो आपको 4 लोग को लेना पड़ता हो, फिर वही सेक्युलरिज्म का एक ढोंग, मुसलमानों को साधते रहो क्योंकि वो माइनॉरिटी। अरे वो सेकंड मेजॉरिटी भी तो है। हिंदुओं के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी? मुस्लिम्स की। लेकिन उस पर बात ना करो। यहाँ सिख, ईसाई, आपके ज्यूस, जैन्स, पारसीज, माइक्रो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं। ज्यूस, पारसीज, उनकी बात मत करो। वो कैसे सक्सेसफुल है? वो क्योंकि पढ़ते हैं। कश्मीरी पंडित कैसे सक्सेसफुल बना? जब उसने अपना देश, अपना घर छोड़ दिया, उसने पढ़ाई पे ध्यान दिया, जो अनुपम खेर ने दिखाया। अगर वो AK-47 नहीं उठा सकता था, लेकिन उसने नहीं उठाया, उसने पढ़ाई करी, उसने लड़ाई लड़ी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को माना। आज कॉन्स्टिट्यूशन का देख रहा हाल क्या है कि एक हिजाब का मैटर चलता है और उसमें कोर्ट अगर आपके खिलाफ फैसला दे दे तो आप उस जज को, 3 जजेस को, जिसमें एक मुस्लिम भी, उसको भी धमकी देते हैं। यह आपका सेकुलरिज्म। किस हिंदू ने धमकी दे दी? सबरीमाला पे भी आया फैसला, रिव्यू पिटीशन डाली गई ना। ये होता है तरीका। आपका हाई कोर्ट से हुआ था, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। धमकी को कौन दे रहा है और जो धमकी दे रहा है उसके खिलाफ कितनों ने बोला, ये दिखा दीजिए। हर समय एक नैरेटिव लेके बैठ जाएंगे कि 370। अरे भैया, 70 साल की गंदगी आपके घर में, हम 70 साल का कचरा इकट्ठा कर दें, आप कितने साल में खाली करेंगे?
अरे गंदगी हटने में क्या पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक तंत्र है, इसको सही होने में भी टाइम लगेगा। कई लोग पहले के हैं जो कि पहले से उसमें बैठ गए जाके पोस्ट में, उनको एकदम से तो हटा नहीं सकते। पूरा सिस्टम हटा देगा क्या कोई भी आदमी? होगा, बेवकूफ़ी बात करते हैं। हटाएंगे पूरा सिस्टम, पूरा देश कोलैप्स कर जाएगा। तो धीरे धीरे चीज़ें बदली जाती हैं, चीज़ें बदलने में टाइम लगता है। जब आपको एक सिस्टम जब बन गया उसको रिवाइज और उसको हटाने के लिए टाइम लगता है, वो टाइम लग रहा है, सरकार कर रही है, और इसीलिए उसको मेजॉरिटी मिल रही है क्योंकि आज हिंदू समझ रहा है कि उसकी क्या जरूरत है। और जो देश का, केवल हिंदू नहीं, जो देश से प्यार करता है वो समझ रहा है कि क्या है। जब गलवान में सेना चाइना आना चाहता था, अगर भारत में नरेंद्र मोदी सरकार न होती, यही सरकार रही होती जो 10 साल चली थी, क्या सेना का हाल कर दिया था। बैठी थी बीजेपी की गवर्नमेंट, उतार दिए, नेवी के प्लेन पड़े हैं ले लद्दाख में। अरे पहले समझिए कि कैसे चलता है देश, बोलने से नहीं चलता है देश। है वो 1 महीने में सरकार बदले हुआ और वो हो गया कांड इतना बड़ा कि 2.5 लाख आदमी को भगा देगा कोई। अरे इसके लिए सालों से तैयारी चलती है। तो आप जो लोग ये कमेंट करते हैं ना पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स पहले समझना चालू करिए। पॉलिटिक्स केवल जो पर्दे के आगे दिखता है वो नहीं होता, पॉलिटिक्स वो होती है जो पर्दे के पीछे खेल चलता है। चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। आज का यही टॉपिक ये था। होपफुली कि अगली जो वीडियो होगी वो लास्ट होगी इस सीरीज़ की। सो डू गिव योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। मैसेज मत करा करिए ऐसे उल्टे सीधे, गुस्सा आती है। गाली गलौज तो बिल्कुल ना करिए। लाइक करिएगा अगर वीडियो पसंद आए, डिसलाइक करिए, डिसलाइक कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, प्लीज़ कमेंट करिए। वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो हमारी फ्यूचर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलती हैं। चलिए बाय, हैव अ नाइस डे, बी पॉजिटिव एंड लर्न टू स्पीक ऑन एवरी टॉपिक। लेकिन किसी भी टॉपिक पे बोलने से पहले उस चीज़ के बारे में नॉलेज जरूर। बाय।